अच्छा, ये जो लास्ट पेज है ये ज़रा शफल हो गया, आगे पीछे हो गया पेज। इसमें लिखा है इन फैक्ट दैट होल ट्रेडिशन ऑफ सेंट इस्लाम इन पर्टिकुलर कल्टिवेटेड बाय द गंगा जमनी कल्चर अंडरवेंट आ मेटामॉर्फोसिस। इसका मतलब होता है चेंज आना, कम्प्लीटली चेंज, किसी और चीज़ में तब्दील हो जाना किसी चीज़ का। वंस अ यंग लेडी इन घाघरा एंड आरा पजामा वो ब्यो हर दुपट्टा कवर्ड हेड पोलाइटली रेज फॉर henna colored finger to her forehead with the same politeness and say adab and तस्लीमा। अब क्या हुआ कि एक दफ़ा जो था सलाम लेने का जो बिल्कुल ट्रेडिशन था, जैसे कि ये लोग एक तहजीब को फॉलो कर रहे थे, इंडियंस जो थे गंगा जमनी कल्चर को फॉलो कर रहे थे, वहाँ सलाम लेने का ट्रेडिशन जो था ना वो डिफरेंट था। जबकि जब ये हिजरत करके यहाँ लाहौर में आया तो यहाँ सलाम लेने का जो रवाज था वो डिफरेंट था। एक दफ़ा एक लेडी जिसने घाघरा और आला पजामा पहना था, उसने अपना जो था ना दुपट्टा कवर्ड किया हुआ था हेड से नीचे, और उसने हाथ उठाया, हाथों पे जो थी उसके मेहंदी लगी हुई थी उंगलियों पे, जैसे पुराने ज़माने में अक्सर हम देखते हैं ख़वातीनों के हाथों में लगी होती है। तो उसने वो अपना हाथ जो है अपने फॉरहेड पे जाके जो है ना उसकी फॉरहेड पे जाके रखा और कहा आदाब और तस्लीमा, यानी ये औरत का सलाम करने का तरीका है। तो शी वुड नेवर से सलाम सलाम अलैकुम और सलाम अलैकुम बिकॉज इन दैट कल्चर दिस एक्सप्रेशन साउंडेड समवन मैस्कुलाइन। आदाब एंड तस्लीमा एट हैड बीन कंसीव्ड एज सॉफ्ट एक्सप्रेशन सूटेड फॉर लेडीज़। अब क्या हुआ, उस कल्चर में जो बॉयज़ थे सिर्फ वही जो है ना वो सलाम अलैकुम या सलामु अलैकुम कह सकते थे। औरत जो थी ना वो ज़्यादा उसको सिर्फ तस्लीमा कहने की आदत थी, और दूसरा एक और वर्ड था अभी ऊपर, तो वो दो लफ्ज़ बोलती थी, अदाब और तस्लीमा। जबकि महाजिर टुडे आ महाजिर लेडी इन अ शलवार इज़ हार्डली कॉन्शियस ऑफ द फाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिफरेंट वेज एंड एक्सप्रेशन ऑफ इस्लाम, शी विल जस्ट से सलाम अलैकुम। जबकि महाजिर औरत ने क्या किया, उसको ये डिस्टिंक्शन नहीं पता थी कि सलाम लेने का क्या तरीका है, एक्सप्रेशन क्या है, वुमन का क्या है, मेल का क्या है, वो क्या बोलते हैं। वो सिंपली जो है ना महाजिर औरत सलामु अलैकुम उसने भी कहना शुरू कर दिया। दिस इज़ जस्ट वन इंस्टांस इंडिकेटिंग द ओल्ड सेंचुरी courtesies and Muhajirs has brought with them have either disappeared or mutated because they did not blend in local manner। अब जहाँ पे इतनी चीज़ें जो थी हमने देखा पीछे मर्ज हो रही हैं, कल्चर जो है मिक्स हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ जो थी ऐसी चीज़ें जो कि एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन वो न्यू कल्चर जो उसका पार्ट बन चुकी हैं। तो किस तरह, जैसे ये औरतें जो थी तस्लीमा और अदाब कहती थी, लेकिन महाजिर लेडी की वजह से क्या हुआ कि महाजिर लेडी को पता नहीं था तो उसने अस्सलाम वालेकुम कहना शुरू कर दिया। तो इस तरह सारी औरतें जो है वो अस्सलाम वालेकुम कहना शुरू हो गई। तो ये लोकल लोगों ने जो थे ना उस लैंड के लोगों ने इस एक्सप्रेशन को अडॉप्ट कर लिया आहिस्ता आहिस्ता, या ये जो अस्सलाम वालेकुम वाले हैं तो औरतें भी कहना शुरू हो गई। तो महाजिर औरतों ने कुछ चीज़ें तब्दील की और कुछ कल्चर में न्यू ऐड कर दिया, चाहे वो कन्फ्यूजन में ही ऐड हुआ हो। आई हैव अ फीलिंग दैट दिस इज़ नॉट जस्ट अ वन वे ट्रैफिक, such situation bring with them in general the possibility of two-way exchange or what may be defined as acculturation. Immigrants, while assimilating influences from the people of their new land, exert their influence imperceptibly one way or another। कहता है कि ये वन रोड पे जाने वाली ट्रैफिक नहीं है, वन वे ट्रैफिक नहीं है कि एक ही बंदा जो है सिर्फ वही चेंज करेगा कल्चर को, वही जो है अफेक्ट करेगा दूसरे पर्सन को, दूसरा पर्सन भी जो है ना पहले पर्सन के कल्चर पे इफेक्ट कर रहा है। दोनों एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं। कुछ लोग लोकल जो पीपल हैं वो इमिग्रेंट से सीख रहे हैं कुछ चीज़ें, इमिग्रेंट्स जो हैं वो लोकल पीपल से ले रहे हैं। तो दोनों का एक दूसरे पे बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अकल्चरेशन कहते हैं। The local inhabitants may not be like the manners of incoming people. They might even abhor them, go to the extent of jeering at them, yet they might be assimilating influences at the unconscious level. This process bring about the social change in long run. We call well that being brought about by migrants living among the people। अब क्या हुआ कि कुछ जो थे ना वहाँ पे लोकल पीपल जो थे, जो वहाँ के रहायशी थे, उन लोगों को ना ये इमिग्रेंट्स जो थे बड़े बुरे लगे, उनके मैनर्स नहीं अच्छे लगे, वो उनसे नफरत करते थे। लेकिन क्या
कि वो जो लोकल पीपल थे वो मजाक उड़ाते थे, इमिग्रेंट्स की नकल उतारते थे, जैसे वो बोलते थे ना, उनके मैनर्स की नकल उतार उतार के उन्हें तंग करते थे। तो अनकॉन्शियसली उन्हें ये भी नहीं पता चल रहा कि अनकॉन्शियसली वो जो कल्चर अपने साथ महाजिर लेके आए हैं, वो मैनर्स जो अपने साथ लेके आए, वो अनकॉन्शियसली लोकल पीपल में प्रोमोटेड हो रहे थे। चाहे वो एक दूसरे को तंज कर रहे हैं, चाहे वो लड़ाई कर रहे हैं, चाहे वो नफरत कर रहे हैं, लेकिन उनके मैनर्स एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि अनकॉन्शियसली ये चीज़ हो रही है और अनकॉन्शियस लोकल पीपल उनके मैनर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। अ ग्रेट पार्ट हैड बीन प्लेड बाय इंटर मैरिजेस। और सबसे बड़ा काम तो इंटर मैरिजेस की वजह से जो है ना हुआ, वो ये काम हुआ कि which are perhaps more common in Punjab than in other provinces. Once of the two family with different culture background come into the contact through intermarriages, they have to accommodate the custom and manners of each other. Soon after the birth of a child, they have to say goodbye to the idea of culture and ethnic purity. If they have any, one comes across families in Lahore and other towns of the Punjab where it happens difficult to determine whether they are Mahajir or Punjabi, whether they are Urdu speaking or Punjabi speaking. अब यहाँ पे कहता है कि ज़्यादातर जो था ना अकल्चरेशन का जो रोल था वो इंटर मैरिजेस ने परफॉर्म किया। लोग जो थे एक दूसरे के कल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व तब हुए जब उन्होंने एक दूसरे से शादियाँ करना शुरू कर दी, यानी इमिग्रेंट्स ने लोकल पीपल से वहाँ के शादी करना शुरू कर दी। तो इससे क्या हुआ कि दोनों के कल्चर मिक्स हो गए। दोनों के कल्चर मिक्स होने के बाद जो बेबी की बर्थ हुई, वो जो बच्चा था वो फिर किसी एक कल्चर को फॉलो नहीं करता था। वो फिर बच्चा जो था उसके अकॉर्डिंग कोई एक आइडेंटिटी उसकी नहीं थी, उसके दो कल्चर थे, वो दोनों कल्चर को जो था ना देख के करता था। और समटाइम्स जो था उस कल्चर आइडियाज़ को वो गुड बाय कह देता था, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग जो था वो विदाउट कल्चर और विदाउट एथनिसिटी के वो एक बच्चा जो था वो पैदा हुआ, जिसका कोई एक मज़हब नहीं था, जिसकी कोई एक आइडेंटिटी नहीं थी। तो कहने का मकसद ये है कि समटाइम्स तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता था कि अगर हम आइडेंटिफाई करें कि ये भाई ये मुहाजिर है, ये पंजाबी है, ये उर्दू स्पीकिंग है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रहते रहते एक दूसरे की लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से सीख गए थे। महाजिर जो थे पंजाबी बोलना, पंजाबी जो थे वो उर्दू बोलना सीख गए। तो पता नहीं आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर हो गए इंटर मैरिजेस की वजह से कि कौन महाजिर है कौन पंजाबी है, ये मुश्किल हो गया था पता लगाना। उसके बाद what we should aspire to is the peaceful coexistence of the different culture pattern we have among us. This can guarantee long slow process of their intermingling. Let them mingle into their natural course. The subtle this subtle process can ally be in harmony with potential sermon on national integration and patriotism. What national integration and patriotism demand is the suspension of these sermons. अब यहाँ पे बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी इंसान को या किसी दो मुख्तलिफ इंसानों को जिनका जो डिफरेंट कल्चर से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, उनको अगर हम चाहते हैं इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना चाहते हैं, एक ही नेशन बनाना चाहते हैं, या फिर उनसे जो है एक ही मुल्क में उनके साथ रहना चाहते हैं, तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि हम उन्हें नेचुरल तरीके से इंटरमिंगल होने दें, मिक्स होने दें। मैं नेचुरल तरीके से उनको एक दूसरे के कल्चर सीखने के बजाय कि उनको थ्रेट दे कर के भाई जब हमारे मुल्क में आ गए तुम्हारा कल्चर फॉलो करो, हमारी आइडेंटिटी पे चलो, जो नहीं मानेगा उसको पनिशमेंट दी जाएगी, उससे कोई बात नहीं करेगा। इन चीज़ों से बाहर निकल कर जो है ना उनको नेचुरल वे में जो जैसे वो हो रहे हैं इंटरमिंगल एक दूसरे में, वैसे उनको आपस में घुल मिलने दो। ठीक है, तो वो जो नेचुरल हार्मनी है वो उनके लिए उनके अंदर रियल नेशनल इंटीग्रेशन पैदा करेगी, उनके लिए रियल पेट्रियाटिज़म पैदा करेगी। आपके खौफ से किसी के दिल में जो इंटीग्रेशन पैदा नहीं हो सकती, आपके खौफ से किसी के दिल में वतन से मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं ना कि वो जो बाहर महाजिर आए हैं वो आपके वतन से मोहब्बत करें, वो आपके साथ घुले मिले, ठीक है, मोहब्बत से रहें, फसाद ना फैलाएं, तो आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को ये चाहिए कि आप जो है ना इस तरह के सरमन्स जो जिनमें इंतशार हो, जिनमें थ्रेट हो, जिनमें उनकी नेशनल आइडेंटिटी को ख़तरा हो, जिनमें उनको आइसोलेशन का ख़तरा हो, एलियनेशन का ख़तरा हो, जहाँ पे उनके साथ अपार्थीडनेस जैसा बिहेव किया जाए कि जनाब ये तो हमसे सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है। ठीक है, सगे सौतेले वाला हिसाब है। तो कहता है अगर ऐसे हम एक अपना कल्चर उन पर थोपने की कोशिश करेंगे तो नताइज जो होंगे वो बंगालियों जैसे होंगे। जैसे 1971 में बंगाली अलहदा हो गए थे पाकिस्तान से, तो नताइज वैसे होंगे। अच्छा, अब हुआ थोड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पेजेस में मिस्टेक्स ये हुई है कि इस पेज के बाद ना, ये जो मैंने अभी खोला हुआ है, इस पेज के बाद
ये पेज आता था, ये वाला। और और इस पेज के बाद ना, ये जो मैंने भी खोला, इसके बाद जो आता था वो ये आता था, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये आता है, ये एंड वाला पेज है। तो ये बस ये मिस्टेक हुई है। इसमें जो मेजर थीम है वो कल्चर हाइब्रिडिटी है, ठीक है। वो एग्ज़ाइल है, एग्ज़ाइल एग्ज़ाइल एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद इसमें कल्चर चेंज है, ठीक है। साइकोलॉजिकल और सोशल चेंज जो आया है ये इमिग्रेंट्स के अंदर, लोकल पीपल के अंदर, ठीक है, वो है। और कल्चर इज़ अ लिविंग आइडेंटिटी। कल्चर वो चीज़ है जो मरता भी है, दोबारा ज़िंदा भी होता है और नए तरीके से जो है ना फिर से पैदा होता है। यानी कि नया कल्चर जो है वो फिर से शुरू होता है। मिलावट भी होती है इसमें और बड़ा भी होता है, ये फूलता जाता है, ठीक है। यानी चेंजिंग इसमें आती जाती है और नया फिर एक कल्चर हमारे सामने आता है। बिल्कुल ये चीज़ होगी, कल्चरेशन थीम हो गया। उसके बाद एक है कॉलोनाइजेशन, जैसे मैंने भी बताया कि अगर हम किसी पर पावर के तौर पर, पावर के बलबूते पर उसके जो है नेशनल आइडेंटिटी छीनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसे थ्रेट करते हैं कि हमारी बात ही मानो, हम जैसे रह रहे हैं वैसे ही जो है तुम लोग, तो हम बेसिकली उसको कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉलोनियलिज्म भी जो है इसका एक थीम है कि हमारे जो पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं और हमारे जो प्रीचर्स हैं वो हमें इंतशार की तरफ लेके जाते हैं। हमें कहते हैं, हमें इंस्टिगेट करते हैं, हमें टेम्प्ट करते हैं इन लोगों के ख़िलाफ़, इमिग्रेंट्स की, कि ये लोग जो है जाहिल हैं, ये फ़लाँ है। तो ये चीज़ भी एक मेन थीम है। उसके बाद एक है नेचुरल इंटरमिंगलिंग प्रोसेस, कि अगर नेचुरल तरीके से दो इंसान जो है डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट एथनिसिटी है जिनकी, डिफरेंट एरिया से जो बिलोंग करते हैं, अगर वो दो इंसान नेचुरली एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे हैं तो वो तब एक दूसरे की चीज़ों को जो है समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एक दूसरे के कल्चर को समझेंगे। अदरवाइज़ अगर उनको आप खौफ और हरास से ये चीज़ें करवाने की कोशिश करेंगे तो वो जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर पड़ेगा। और क्या पता वो जो है सुसाइड अटैम्प्ट कर लें, क्या पता वो जो है वो टेररिस्ट बन जाए, ठीक है। इस तरह के जो चांसेस हैं वो फिर बढ़ जाते हैं। तो बस ये यहाँ तक है।